नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। इंदौर में 30 जनवरी को लगेगा रोजगार मेला, शीर्ष कंपनियां देंगी आकर्षक पैकेज। जिला रोजगार कार्यालय इंदौर द्वारा जिले में एक दिवसीय लघु रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले के माध्यम से विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार मेले का आयोजन 30 जनवरी 2023 को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला रोजगार कार्यालय परिसर पोलो ग्राउंड इंदौर में किया जा रहा है। उप संचालक रोजगार PS मंडलोई ने बताया कि इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित कंपनियां जैसे पटेल मोटर्स, एरेना सुजुकी, रूप रंग स्टोर्स, जस्ट टायल, श्याम ऑटोमोबाइल, DT इंडस्ट्रीज, SIS एवं अलर्ट SGS सिक्योरिटी आदि कंपनियों में लगभग 300 से अधिक विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। 3 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को नहीं मिला सरकारी राशन, शिकायत मिलने पर हरकत में कलेक्टर। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में उचित मूल्य की दुकानों से गरीब परिवारों को समय पर राशन नहीं मिलने की गंभीर शिकायत सामने आई है। चुनावी वर्ष में लोगों की नाराजगी सत्ताधारी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है, लिहाजा मामले की सूचना मिलते ही कलेक्टर अरुण कुमार परमार हरकत में आ गए हैं। उन्होंने आपूर्ति अधिकारी PC चंद्रवंशी को फटकार लगाते हुए उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण करने के आदेश दिए। दरअसल जनवरी महीने का अंतिम सप्ताह चल रहा है, लेकिन यहाँ अभी तक 50% उचित मूल्य की दुकानों में राशन का वितरण नहीं हुआ है। इस वजह से गरीबों की परेशानी बढ़ गई है। परीक्षा परिणाम आने के 2 दिन बाद चयनित अभ्यर्थियों को सेना भर्ती कार्यालय में देनी होगी आमद। अग्निवीर भर्ती लिखित परीक्षा परिणाम जल्द आने वाला है। सेना के अधिकारियों के मुताबिक 26 जनवरी से 30 जनवरी के बीच कभी भी परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। जैसे ही परीक्षा परिणाम आएगा तो जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हें 2 दिन बाद ही सेना भर्ती कार्यालय में आमद देनी होगी। इन्हें इस दौरान मेडिकल परीक्षण और दस्तावेज परीक्षण से जुड़ी अन्य जानकारी दी जाएगी। ग्वालियर और चंबल सहित प्रदेश के 14 जिलों के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 15 जनवरी को हुई थी। लिखित परीक्षा में 2277 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था। अब परीक्षा परिणाम आना है। सेना के अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली से जल्द ही परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। जबलपुर को मिलने जा रही है एक और नई सौगात। जबलपुर को एक और नई सौगात मिलने जा रही है। मदन महल के पिसनहारी की मढ़िया से बाजना मठ तक रोपवे बनाया जाएगा, जो लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा होगा। इस रोपवे से लोग मदन महल की पहाड़ियों में फैले प्राकृतिक सौंदर्य को निहार सकेंगे। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के सहयोग से बनने जा रहे इस रोपवे को इंडियन पोर्ट रेल एवं रोपवे कॉरपोरेशन द्वारा बनाया जाएगा। इंडियन पोर्ट रेल एवं रोपवे कॉरपोरेशन की टीम मंगलवार को यहां का निरीक्षण करेगी, जो यह देखेगी कि इसे बनाने के लिए कितना खर्च और समय लगेगा। पर्यटन निगम के अध्यक्ष विनोद गोंटैया ने बताया कि टीम यहां का भौतिक निरीक्षण करेगी। इंदौर के SGS ITS ने कार डिजाइन के देश में 185 इंजीनियरिंग कॉलेजों को पछाड़ा। श्री गोविंदराम सेक्सरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान ने कार डिजाइन के मामले में देश भर के 185 इंजीनियरिंग कॉलेजों को पछाड़ दिया है। सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स ने संस्थान की कार की डिजाइन को सर्वश्रेष्ठ माना है। 14 से 19 फरवरी तक होने जा रहे देश के सबसे बड़े ऑल टेरेन व्हीकल प्रतियोगिता के लिए कम से कम लागत में मजबूत डिजाइन और मैकेनिज्म संस्थान ने तैयार किया है। कार की गति बढ़ाने के लिए गियर बॉक्स की डिजाइन भी बदल दी है। कार में 4 व्हीलर ड्राइव तकनीक का उपयोग किया गया है। इससे स्टीयरिंग को आगे और पीछे के दोनों पहियों को जोड़ा गया है। इससे कार पूरी तरह ड्राइवर के हाथों पर नियंत्रित रहेगी। नेहरू स्टेडियम में होगा गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह। गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय मुख्य समारोह इंदौर के नेहरू स्टेडियम में होगा। समारोह में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ध्वजारोहण करेंगे। स्टेडियम में मंगलवार को फाइनल रिहर्सल किया गया। विभिन्न प्लाटून ने परेड प्रस्तुत की, वहीं डमी प्रभारी ने सलामी ली। जिले में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस समारोह की व्यापक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंदौर जिले में मुख्य समारोह सहित अन्य कार्यक्रम होंगे। मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम में पूर्ण गरिमा के साथ आयोजित किया जाएगा। मंगलवार को समारोह का फाइनल रिहर्सल किया गया। इस दौरान डमी प्रभारी महिपाल सिंह ने परेड की सलामी ली। इस दौरान कलेक्टर इलैयाराजा टी, पुलिस आयुक्त हरि नारायण चारी मिश्र मौजूद थे। विभिन्न प्लाटूनों द्वारा परेड प्रस्तुत की गई।
10वीं व 12वीं की परीक्षा फॉर्म विलंब शुल्क के साथ 26 जनवरी तक भरे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होने वाली हैं। अब ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य जारी है। साथ ही विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। वहीं विद्यार्थियों के लिए 10वीं व 12वीं के आवेदन पत्रों के माध्यम विषय, जाति एवं लिंग संशोधन करने की तारीख बढ़ा दी गई है। इस संबंध में मंडल दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अभी तक यह तारीख 31 दिसंबर तक रखी गई। मंडल की ओर से जारी आदेश में लिखा है कि विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए निर्धारित विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरने व अनपेड परीक्षा आवेदन पत्रों की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26 जनवरी तक है। वहीं परीक्षा फॉर्म में विद्यार्थी आवेदन पत्रों में संशोधन 30 जनवरी तक कर सकते हैं। 1000 बेड के अस्पताल का उद्घाटन 25 को नहीं फरवरी में होगा। 2 महीने से तैयार 1000 बेड अस्पताल का उद्घाटन के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। 25 जनवरी को राजमाता विजयाराजे सिंधिया के जन्म शताब्दी अवसर पर 1000 बिस्तर अस्पताल के उद्घाटन को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लग चुका है। अब 1000 बिस्तर अस्पताल का उद्घाटन 15 फरवरी के बाद होगा। फरवरी में 1000 बिस्तर अस्पताल के उद्घाटन में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे। असल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में ग्वालियर प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान 1000 बेड अस्पताल की खामियों को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए साफ कर दिया था कि जब तक 1000 बेड पूरी तरह से मरीजों के लिए तैयार नहीं होता तब तक उसका उद्घाटन नहीं होगा। इंदौर की 400 आंगनबाड़ियों का काम बंद। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को नहीं मिलेगा पोषण। प्रदेश में पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा की कमान संभालने वाली आंगनबाड़ियां प्रदेश सरकार की बेरुखी से पस्त हो रही हैं। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ समय पहले पूरे प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भोपाल जाकर प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद भी उनकी परेशानियों का हल नहीं निकला। इसी क्रम में इंदौर में एक बार फिर से कार्यकर्ताओं ने हड़ताल कर दी है। इंदौर की आंगनबाड़ियों में 3 समूह हैं जो वर्कर के हित में मांग रखते हैं। यह प्रदर्शन भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले हो रहा है, जिससे सबसे अधिक वर्कर जुड़े हैं। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पर इंदौर की 400 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए और मासिक भत्ता बढ़ाया जाए। मध्य प्रदेश में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों के कामकाज की होगी समीक्षा। कुछ की हो सकती है छुट्टी। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को अभयदान मिलने के बाद अब प्रदेश पदाधिकारियों के कामकाज की समीक्षा होगी। प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव ने सभी पदाधिकारियों को प्रभार के जिलों में नियमित प्रवास करने से लेकर कई अन्य कार्यक्रम सौंपे थे। पार्टी इसकी समीक्षा करेगी। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश महामंत्री पद की 5 में से 2 अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की तैयारियों में व्यस्त हैं। एक महिला महामंत्री के प्रभार का संभाग पार्टी ने बदला था, लेकिन फिर भी उक्त पदाधिकारी ने प्रभार के संभाग में प्रवास नहीं किया। यही स्थिति जिला प्रभारी पदाधिकारियों की है। संभावना जताई जा रही है कि ऐसे कुछ कमजोर प्रदर्शन वाले पदाधिकारियों की छुट्टी हो सकती है। भोपाल का भी बदल जाएगा नाम, किस जिद पर अड़े हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य। मध्य प्रदेश में नाम बदलने की बयार में भोपाल भी शामिल हो गया है। ऐसी मांग करने वालों में अब जगत गुरु रामभद्राचार्य का नाम भी लिया जाने लगा है। भोपाल आए रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि जब दूसरे शहरों का नाम बदला जा सकता है तो भोपाल का नाम क्यों नहीं किया जा सकता। वो भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने को लेकर अड़े हुए हैं। राजधानी भोपाल का नाम बदलने की मांग काफ़ी समय से उठ रही है। इस सियासत में जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने भी कदम रख दिया है। उन्होंने इसे आर पार की लड़ाई करार दी है। रामभद्राचार्य ने कहा कि जब दूसरे शहरों का नाम बदला जा सकता है तो भोपाल का नाम भोजपाल क्यों नहीं किया जा सकता। एक बार फिर बना बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड। पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन इकाइयों ने नए रिकॉर्ड बना रही हैं। एक बार फिर उत्पादन का रिकॉर्ड बना है। ये रिकॉर्ड सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी की 2 इकाइयों ने बनाया है। इन दोनों इकाइयों ने लगातार 100 दिन तक विद्युत उत्पादन करने में सफलता हासिल की है। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी की सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी के विद्युत गृह क्रमांक 4 की 250 मेगावाट स्थापित क्षमता की इकाई क्रमांक 10 एवं 11 ने गत दिवस लगातार 100 दिन तक विद्युत उत्पादन करने में सफलता हासिल की है। मध्य प्रदेश में अब कहीं भी ड्यूटी के दौरान सार्थक ऐप पर उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे डॉक्टर। स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत डॉक्टर व कर्मचारी जहां पर रहेंगे वहीं से सार्थक ऐप में उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। डॉक्टर और कर्मचारी संगठनों की आपत्ति के बाद
स्वास्थ्य विभाग ने ऐप में संशोधन कर दिया है। बता दें कि संगठनों ने यह कहते हुए इस व्यवस्था का विरोध किया था कि कोर्ट केस, वीआईपी ड्यूटी या अन्य जगह पर ड्यूटी होने पर उपस्थिति कैसे दर्ज कराएंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इस संशोधन के बाद संगठनों को पत्र लिखकर जानकारी दी जा रही है। इसके बाद भी ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं कराई तो सख्ती की जाएगी। कमलनाथ का पलटवार, भाजपा ने आदिवासियों को केवल छला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कांग्रेस द्वारा आदिवासी हितों की अनदेखी करने व प्रदेश कांग्रेस द्वारा आदिवासी नेताओं के साथ बैठक पर टिप्पणी करने को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आदिवासियों को केवल छला है। हमने आदिवासियों के लिए क्या किया, इसके गवाह स्वयं आदिवासी हैं। नाथ ने कहा कि हमने आदिवासियों के धार्मिक स्थलों के विकास के लिए योजना बनाई थी, इसे भाजपा सरकार ने बंद कर दिया। आदिवासी के घर, जन्म और मृत्यु के समय निःशुल्क खाद्यान्न देने की शुरुआत की थी, इसे बंद कर दिया गया। हम वचन पत्र तैयार कर रहे हैं, उसमें आदिवासी हित के मुद्दे प्राथमिकता से शामिल किए जाएंगे। आसमान में छाए बादल, अगले 2-3 दिनों में बारिश के आसार। यहाँ पिछले 2 दिनों में आसमान में बादल छाए हुए हैं। ऐसे में धूप नहीं मिलने से लोग ठंड से परेशान है, लेकिन किसानों को बारिश का इंतजार है। भोपाल मौसम केंद्र के वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ खत्म हो गया है। अगले 2 दिन तक पूरे चंबल और ग्वालियर संभाग के जिलों में कोहरा रहेगा। हालांकि नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आज 25 जनवरी से हल्की बारिश के आसार हैं।